बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कादियानी या मिर्ज़ाई कहना। सवाल: आपकी जमात का दावा है कि वो अकामत दीन के लिए खड़ी हुई है, मगर मुझे अफसोस है कि आप और आपकी जमात हमेशा जमात अहमदिया को मिर्ज़ाई जमात या कादियानी जमात के नाम से मौसूम करती है। हालांकि ये अमर दियानत के बिल्कुल खिलाफ है कि किसी को ऐसा नाम दिया जाए जो उसने अपने लिए नहीं रखा। मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब कादियानी ने अपनी जमात का नाम जमात अहमदिया रखा है और उनकी जमात के अफराद भी अपने आप को अहमदी कहते हैं, मगर उनके मुखालफिन तासुब की वजह से उन्हें मिर्ज़ाई या कादियानी पुकारते हैं। क्या दीन इस्लामी ये जायज़ है? अगर ये जायज़ है तो क्या आप ये पसंद फरमाएंगे कि आपकी जमात के अफराद को मौदूद ये कहा जाए? अगर आप ये पसंद नहीं फरमाते तो फिर आप और आपकी जमात दूसरों के लिए ऐसा क्यों पसंद करती है? वादे रहे कि आपने तर्जुमान कुरान जिल्द 35-36 अदद 5-6 अलफ के सफ़ा नंबर 46 अलफ पर तहरीर फरमाया है। मैं अपनी हद तक यकीन दिलाता हूँ कि मुझे कभी अपनी गलती तस्लीम करने में न तामुल हुआ है और न आइंदा होगा, बशर्ते कि मेरी गलती दलाइल से साबित की जाए, न कि सब व शतम से। जवाब: किसी जमात को उसके मारूफ नाम से याद करना, जबकि फिलवाक़े उसमें तौहीन का भी कोई पहलू न हो, नाजायज़ नहीं है। अहमदी हजरात ने अपना नाम अहमदी पसंद किया है, यानी वो अपने आप को बानी सिलसिले की तरफ मंसूब करते हैं। उर्फ आम में उनका नाम कादियानी राइज हो चुका है। जहाँ तक हमें मालूम है, इस नाम के रवाज पाने की वजह यह है कि जब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद की खिलाफत के आगाज में अहमदी जमात के दो टुकड़े हो गए तो कादियान वाली जमात कादियानी के नाम से और लाहौर वाली जमात लाहौरी के नाम से मशहूर हुई। उस वक्त किसी के जहन में भी उनमें से किसी जमात को बुरा नाम देने का ख्याल न था, यानी अवामुन्नास उनको बानी सिलसिला के वतन की तरफ मंसूब करते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें तजलील और तहकीर का कौन सा पहलू है और ये खिलाफत दियानत क्यों है। अगर ये खिलाफत दियानत है तो वो सारे ही उर्फ नाजायज़ और खिलाफ दियानत करार पाएंगे जो लोगों में राइज है। जमात इस्लामी के अफराद को मौदूदी कहने पर हमें इसलिए एतराज़ है कि हम अपने मसलक और निज़ाम को किसी शख्स से खास की तरफ मंसूब करने को नाजायज़ समझते हैं। मौदूदी तो दरकिनार, हम तो इस मसलक को मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने के लिए भी तैयार नहीं है। ये तो इस्लाम है जिसके मौजूद होने का शर्फ किसी इंसान को हासिल नहीं, इसलिए उसे किसी इंसान की तरफ मंसूब नहीं किया जा सकता। अगर आप हमें नोहिए या इब्राहिम कहेंगे तब भी हमें वही एतराज़ होगा जो मौदूदी कहने पर है। बखिलाफ उसके मिर्ज़ा और उनके मुतमईन ने अपने मसले को जमात को खुद ही एक शख्स खास की तरफ मंसूब किया है और आवाम ने उसके सिवा कुछ नहीं किया कि उसका शख्स के बजाय उसके वतन की तरफ उन्हें मंसूब कर दिया। ये कोई ऐसी काबिल एतराज़ बात नहीं है। सिलसिला चिश्तिया में भी बानी सिलसिले के बजाय उनके वतन की तरफ मंसूब होकर मशहूर हुआ है। यही मामला सिलसिला सहरवर्दिया, सनोसिया, शतारिया वगैरह के साथ भी हो चुका है और कोई नहीं कह सकता कि इसमें इन सिलसिलों की तौहीन का कोई पहलू है। रहा लफ्ज़ मिर्ज़ाई तो अलबत्ता उसे मैं पसंद नहीं करता और मैंने कभी उसे इस्तेमाल नहीं किया है। इलाही है कि किसी ने अपने सवाल में ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया हो और मैंने उसका जवाब देते हुए हकायतन उसे इस्तेमाल किया हो। तर्जुमान कुरान सितंबर 1951।